तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की प्रेरणादायक वीडियो होने वाली है गोल्ड मेडलिस्ट मीराबाई चानू के ऊपर, जिन्होंने फिर से हिंदुस्तान के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफर इतना आसान नहीं था। तो चलिए जानते हैं मीराबाई के कठिनाइयों से भरा सफर जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। तो 27 वर्षीय मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 में बेहद ही गरीब घर में हुआ था और उनका पूरा नाम साई खोम मीराबाई चानू है। तो 6 भाई बहन में से वो सबसे छोटी है और उनकी माताजी एक चाय की दुकान चलाती है और उनके पिताजी सरकारी कर्मचारी है। लेकिन मीराबाई के परिवार में 6 भाई बहन है, तो उनका बचपन बहुत ही मुश्किल हालात से गुजरा है। तो मीराबाई अपने परिवार सहित नंगपो कक्चिंग मणिपुर में रहते थे। तो जब मीराबाई 12 साल की थी तब उन्होंने अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान लिया था, क्योंकि तभी जंगल से लकड़ियां ला के घर में रसोई बनता था। क्योंकि वो पहाड़ी इलाके में रहते थे तो उनका जरिया सिर्फ लकड़ी ही था जिससे रसोई बनता था। तो उनके बड़े भाई को जिस लकड़ी के भार को उठाने में बड़ी मुश्किल होती थी, उसी लकड़ी के भार को मीराबाई बड़े आसानी से उठा के घर ले आते थे। तो मीराबाई ने सोचा क्यों ना इस प्रतिभा को खेल कूद में रुचि रख के कुछ किया जाए। तो सबसे पहले तो आर्चरी में जाने का सोचे। आर्चरी यानी तीरंदाजी। तो उनके घर से 23 किलोमीटर दूर मणिपाल की राजधानी यानी इम्फाल में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था जिसका नाम था खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग लेने का फैसला किया, जो कि महज उनके घर से 23 किलोमीटर दूर था। तभी वो 14 साल की थी इन 2008। पर ट्रेनिंग का टाइम स्टार्ट होता था सुबह 5:30 बजे। तभी ना बस मिलती थी ना कोई दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो सुबह सुबह जो बालू लदा हुआ ट्रक्स उनके गाँव से गुजर के इम्फाल जाती थी, तो वही ट्रक ड्राइवर को लिफ्ट मांग के वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहुंचते थे। लेकिन मणिपुर में जब कोई स्ट्राइक होता था तो कोई भी ट्रक्स नहीं आते थे, तो कभी कभी वो साइकिल चला के 23 किलोमीटर कवर करते थे। लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग के लिए वो एडमिशन लेने गए तो आर्चरी ऑफिस के साइड में ही वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग का ऑफिस था। तो उनका रुचि वेट लिफ्टिंग की तरफ झुक गया और उन्होंने वेट लिफ्टिंग को अपना करियर बनाना सोचा। लेकिन वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग के बाद मीराबाई को डाइट फॉलो भी करना पड़ता था, पर वो अंडे एंड मिल्क को अफोर्ड नहीं कर पाती थी। तो उनके माताजी को जब मीराबाई ने बताया कि अनिता मैम जो कि मीराबाई के ट्रेनर हैं, उन्होंने कहा है कि हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 बार अंडे और मिल्क डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो उनके माताजी ये बात सुन के बेहद ही दुख में आ गए, क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बस हफ्ते में एक ही बार एक अंडा और एक ग्लास मिल्क दे पाते थे, क्योंकि हालात इतनी मुश्किल थी कि उनके घर में ही मीराबाई कभी कभी सिर्फ पानी पी के घर से निकलते थे ट्रेनिंग के लिए, वो भी बिना खाए। एंड मीराबाई बोलते थे कि वो दिन में 2-3 बार ट्रेनिंग करते थे, पर डाइट सफिशिएंट नहीं हो पाता था। हिम्मत एंड तपस्या के साथ ही आगे बढ़ते रहे। उनका सपना था भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लाना, चाहे ओलंपिक्स में हो या अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में। उनके साथ ही साथ उनके परिवार वालों ने भी साथ दिया। उनकी माताजी एक फुटबॉल खिलाड़ी थी, लेकिन घर गृहस्थी के चक्कर में फुटबॉल खेलना छोड़ दिए। उनके 2 भाई भी फुटबॉल खिलाड़ी थे, पर मीराबाई के सपना पूरा हो इसलिए उनके दोनों भाई ने भी फुटबॉल छोड़ दिया। तो उनके बड़े भाई ने आर्मी ज्वाइन कर दिया ताकि परिवार को आर्थिक सहायता हो एंड मीराबाई का भी सपना पूरा हो सके। एंड मीराबाई के ट्रेनर अनिता चानू बोलते हैं कि मीराबाई ट्रेनिंग सेशन के बाद ही खुद प्रैक्टिस करते रहते हैं और उनके अंदर कुछ अलग ही प्रतिभाशाली शक्ति है। फिर आता है वर्ष 2016 की रियो ओलंपिक्स, जिसमें मीराबाई क्वालिफाई करते हैं रियो ओलंपिक्स के लिए इन वुमेन्स 48 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पर उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। अपने 3 प्रयासों में वो असफल हुई। इससे वो बहुत ही टूट जाती है एंड उनकी माताजी को भी बहुत दुख होता है। एंड सोशल मीडिया में नेगेटिव कमेंट्स के क्रिटिसिज्म वो अलग, लेकिन वो यहाँ से हार नहीं मानती है, आगे बढ़ते रहती है। फिर आता है वर्ष 2017, जहाँ पर वो मीराबाई का जिंदगी सुनहरे अक्षरों में वो लिखने जा रही थी, क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता वुमेन्स 48 केजी कैटेगरी में। ये कारनामा उन्होंने 2017 की वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कर दिखाया, जो कि एनाहेम कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में आयोजित हुआ था। फिर आता है वर्ष 2018, जहाँ पर हिंदुस्तान ने पहचान लिया कि आखिर कौन है मीराबाई चानू। ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई ने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीत लिया इंडिया के लिए, जहाँ पर उन्होंने 196 केजी लिफ्ट किए थे, 86 केजी इन स्नैच एंड 110 केजी इन क्लीन एंड जर्क। एंड गोल्ड मेडल के साथ उन्होंने उसी वेट कैटेगरी में रिकॉर्ड भी तोड़ दिया एंड अपना पर्सनल बेस्ट परफॉर्मेंस के एक छाप भी छोड़ गए। फिर वर्ष 2019 में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 49 केजी कैटेगरी में वो 4th आए एंड ब्रोंज से चूक गए। एंड यहाँ पर उनका थोड़ा बैड लक था, क्योंकि वो इस प्रतियोगिता में जॉइंट 3rd आए थे, पर तभी नए नियमों के हिसाब से वो 4th पोजीशन में उनको रखा गया, क्योंकि चाइना के एक प्लेयर के साथ उनका टाई हुआ था। एंड रिजल्ट डिसाइड होना था स्नैच में, जिसका हाईएस्ट होगा वही विनर होंगे। एंड स्नैच में मीराबाई चानू 2 केजी से पिछड़ गई। फिर वर्ष 2021 अप्रैल के महीने में उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता इन 2020 एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। फिर उसी वर्ष 2 महीने के बाद जून 2021 में मीराबाई पहली महिला भारतीय वेट लिफ्टर बन गई जिन्होंने समर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। इसमें उनका 2nd पोजीशन था 49 केजी कैटेगरी में। फिर वर्ष 2021 जुलाई में स्टार्ट होता है टोक्यो ओलंपिक्स, जहां पर मीराबाई ने इतिहास ही रच दिया एंड बन गई पहली भारतीय वेट लिफ्टर जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक्स में। एंड ये कीर्तिमान रचने के बाद वो अपने माँ को फोन करके खुशी के मारे रो पड़ी। एंड पूरा भारत गर्वान्वित हो उठा मीराबाई के इस प्रदर्शन से। एंड मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 1 करोड़ के रुपए का राशि घोषित किए मीराबाई के नाम। एंड रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 करोड़ का राशि घोषित किया। एंड भारत सरकार ने 50 लाख एंड बीसीसीआई ने 50 लाख एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 40 लाख एंड साथ ही साथ मणिपुर गवर्नमेंट ने मीराबाई चानू को एडिशनल एसआई ऑफ पुलिस का नौकरी दी। एंड साथ ही साथ और भी ब्रांड्स एंड प्रमोशंस मीराबाई के लिए आना शुरू हो गए। लेकिन इसके अलावा दोस्तों और भी एक तो चमत्कार चीज हुआ। टोक्यो ओलंपिक से रिटर्न करने के बाद मीराबाई उन ट्रक ड्राइवर्स को ढूंढने लगी जो कि उनको बचपन में हेल्प किए थे, उनको ट्रेनिंग
इंस्टीट्यूट पहुंचने के लिए, वो भी फ्री में। तो उन ट्रक ड्राइवर्स से मिलकर उनसे आशीर्वाद लिए और सम्मानित भी किए और ट्रक ड्राइवर्स को घर में बुला के खाना भी खिलाया और 150 ट्रक ड्राइवर्स को गिफ्ट के साथ ही साथ एक शर्ट और एक मणिपुरी दुपट्टा भी दिए। एंड मीराबाई ने कहा कि अगर ट्रक ड्राइवर्स उनकी मदद ना करते तो उनका सपना पूरा नहीं होता। फिर मित्रों, हाल ही में मीराबाई ने और एक इतिहास रच दिया है, जहां पर बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम्स में शुरुआती राउंड में गोल्ड मेडल जीत लिया है मीराबाई ने। फिर से पूरा भारत झूम उठा है उनके जीत से। तो ये तो थी वेट लिफ्टिंग की बात, लेकिन उनकी अवदान के लिए भारत सरकार ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ सम्मानित किए हैं मीराबाई चानू को। एंड मीराबाई को वर्ष 2018 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ही मिला है, जो कि खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। एंड साथ ही साथ उसी वर्ष 2018 में मीराबाई को 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला, जो कि पद्मश्री अवार्ड था। तो ये तो थी मीराबाई की खेल प्रतिभा एंड देश के प्रति अवदान। लेकिन मीराबाई अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही साधारण सी व्यक्तित्व हैं, जिनको गाना गाना एंड डांस करना बेहद ही पसंद है एंड काफी क्रिएटिव भी हैं। और साथ ही साथ उनके जैसे व्यक्तित्व मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी प्रतियोगिता होता है तो वेट लिफ्ट करने के बाद रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहता है। एंड लिफ्ट के बाद वो हाथ जोड़ के सभी दर्शकों को आभार प्रकट करते हैं। एंड सना माहिजिम संस्कृति के है उपासक एंड साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं में भी आस्था रखते हैं। एंड मणिपुर की एक लीला यानी एक प्ले जिसका नाम है सुमोंग लीला, जो कि मीराबाई के जीवन के ऊपर आधारित है एंड टाइटल है मैं इकलाबत थामोई, जो कि आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। तो यही था दोस्तों मीराबाई की प्रेरणादायक सफर की कहानी, जो अनुसरण करके कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड ऐसे और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।